आजकल की जो लाइफ है हम लोग जी रहे हैं, जैसा हम खाना खा रहे हैं तो अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो ही जाती है। हमारा जो बिजी रूटीन होता है, हम खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, सही चीजें नहीं खा पाते, सही समय पे नहीं खा पाते। अक्सर हम यही भूल जाते हैं कि खाना हमें किस समय पे चाहिए। हम ये सोचते हैं कि चलो 8 बज गए तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, या फिर 1 बज गया तो लंच का टाइम हो गया, या फिर 8 बजे के रात के हमें डिनर कर लेना है। हमारे मन में ये चीजें रहती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपनी बॉडी से तो पूछ लें कि भाई उसको भूख कब लग रही है, आप किस तरह की उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसको करने से वो अच्छा फील करती है, या जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है उनको ठीक कर सके। हम एक्सरसाइज तो दूर, मतलब ये तो सोचते नहीं कि एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, हम अपने सुबह उठ के कामों में लग जाते हैं, उसके साथ ही टाइम देखते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो हमें खाना है। और दूसरी चीज है वो ये, खाने में हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं वो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जो भी घर में रखा रहता है, जो हमने रूटीन बना लिया है, बस वही खाना है, वही चलते जाना है। अगर कोई कुछ भी कहे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो इसकी वजह से हमें भयंकर बुरी तरीके की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। जैसे पाइल्स वगैरह हो जाती है, फिर ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते कि गलतियां हम क्या कर रहे हैं। अगर उस चीज पे आप ध्यान दे लेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तक आप जाओगे नहीं, और कभी भी बीमारी आपके सामने आपकी बॉडी में नहीं आएगी। तो ये जानने के लिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, बुरी वाली कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, किस तरीके से खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कौन सी रेमेडी यूज करनी चाहिए, तो पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक कर लें। इसके साथ ही अगर आप कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जानना चाहते हैं तो पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी है और इफेक्टिव इतनी ज्यादा है कि आप लेना शुरू करेंगे और 2 से 4 दिन के अंदर ही आपकी भयंकर कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर हो जाएगी। तो खाना पीना तो अच्छा रखना जरूरी ही है, उसके साथ आपको क्या ऐड करना है वो चीज मैंने आपको बताई है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आसन कौन से करने हैं, किस तरीके से सुबह का रूटीन आपका होना चाहिए जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो सके। तो सबसे पहले ताड़ासन करने के लिए अपने फिंगर्स को आपस में इस तरीके से आपको फंसा लेना है, हाथों की उंगलियों को, और धीरे धीरे करके सांस भरते हुए इस तरीके से आप ऊपर की तरफ ले जाना है पूरा, और एड़ियों को उठा लेना है। धीरे धीरे एड़ियों को उठाना है और अपने हाथों को पूरा ऊपर तक ले जाना है। धीरे से करेंगे ये, ऐसा नहीं कि आप एकदम से गिर जाएं, जल्दी से आप करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर से दोबारा ऐसे ही करना है आपको। सांस भरते हुए साथ साथ एड़ियों को उठाएंगे और साथ साथ हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं इस पोजीशन में रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे। और जब भी आपको लग रहा है कि वापस आना चाहिए, आपकी जो बॉडी थकावट महसूस कर रही है, तो धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब ये ताड़ासन है, आपको कम से कम एक दिन में 10 बार करना है, और जैसे जैसे आपको अच्छे से करना आ जाए तो आप रात में भी कर सकते हैं, शाम के टाइम कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आसन जो कि सबको करना चाहिए। अब जिनको भारी कॉन्स्टिपेशन रहती है, भाई कभी पेट साफ होता ही नहीं, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उठना है, गर्म पानी पीना है जितना वो पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 कप पानी पी लिया, 1 कप से काम नहीं होगा, कम से कम 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, और इससे ज्यादा भी आप पी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पी सकते हैं एक टाइम में। तो इतना पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। उसके बाद जो सबसे पहला आसन है, आप पानी पीने की बात करेंगे, क्योंकि आपको मोशन आता नहीं है, फील नहीं होता है, इसलिए ये आसन उसी चीज के लिए है। तो फिर आपको खड़े हो जाना है, पैरों को मिला लेना है इस तरीके से। और जो सबसे जो पहला आसन है उसको बोलते हैं मृणाल आसन। आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से मिला लेना है, धीरे धीरे, आपको एड़ियों को नहीं उठाना है, और अपने साइड में बैंड हो जाना है जितना आप हो सकते हैं। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरी साइड सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से जाना है, सांस भरते हुए, जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस,
सांस छोड़ते हुए वापस धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। ये आसन भी आपको 10 बार करना है। दूसरा आसन है, जैसे अपने पैरों को ठीक कर लेंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे। अब आपको क्या करना है, हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, इसको बोलते हैं स्कंदासन। इस तरीके से उठाना है और साइड में ट्विस्ट करना है, और इतना ट्विस्ट करना है कि आपका जो ये वाला हाथ है आपके दूसरे वाले हाथ के कंधे से लग जाए। इतना ट्विस्ट करना है, सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरी साइड में ट्विस्ट, सांस भरते हुए, और इतना जाएंगे कि हमारा जो ये हाथ है हमारे दूसरे हाथ के कंधे से लग जाए। सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी साइड में सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। ये मैंने आपको 2 बार करके दिखाया, आपको 10 बार करना है। ये हो गया। अब जो तीसरा आसन है उसमें आपको लेट के करना है, उसको बोलते हैं कागासन। तो आप आराम से अपने आपका जो मैट है उसके ऊपर लेट जाएंगे। और आपको अपने हाथों को यहाँ पे रखना है, अपने छाती के पास में रखना है, और धीरे से सबसे पहले अपने माथे को मैट से सटा देंगे इस तरीके से। धीरे से सांस भरते हुए आपको उठना है। इस तरीके से उठ जाना है, पूरा अपने हाथों को सीधा करना है। इस तरीके से दोनों हाथ आपके एक लाइन में होने चाहिए, ये चेक कर लें। और उठने के बाद आपको पीछे देखना है, और पीछे आपके दूसरे जो अपोजिट लेग है आपकी, उसकी एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। फिर वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अपोजिट लेग की आपकी एड़ी है उसको देखने की आपको कोशिश करनी है। सांस छोड़ते हुए वापस इसी तरीके से। धीरे से वापस जाएंगे इस पोजीशन में, और अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगे, और रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे ही लेट जाएंगे। इस आसन के भी आपको 5 राउंड करने हैं, क्योंकि थोड़ा हो सकता है आपकी कमर के ऊपर इफेक्ट आए, तो 5 कर ले आप। अगर आप अच्छे से आपकी कमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है तो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कम ही करें, जो बिगनर्स है वो कम करें। और रिलैक्सेशन के लिए आप इस तरीके से लेट जाएं, अपने माथे को अपने हाथों के ऊपर टिका दें, कुछ सेकंड के लिए लेटे रहें, नॉर्मल सांसें लें। अब धीरे धीरे आपको इसी पोजीशन में इस तरीके से उठना है। अपने घुटनों को धीरे से आगे की तरफ लाने के बाद और वज्रासन में बैठ जाना है। अब कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। अब जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो आराम से आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वज्रासन में आपसे नहीं बैठा जाता तो आप जबरदस्ती बैठेंगे। ये अब 30 सेकंड के बाद आप उठ जाएंगे और उकड़ू बैठ जाएंगे। आपको इस तरीके से उकड़ू बैठ जाना है, अपने पैरों के ऊपर बैठ जाना है। जिनसे उकड़ू नहीं बैठा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस आसन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिनसे बैठा जाता है वो जरूर करें, क्योंकि आंतों के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। इससे जो हमारी आंतें होती हैं वो उनकी मसाज होती है, एक तरीके से मसाज थेरेपी आप समझ सकते हैं। आंतें सॉफ्ट होती है और जो मल उनके अंदर पड़ा हुआ होता है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, दोनों जो आपके हाथ है घुटनों के ऊपर रख लेंगे, और धीरे से एक घुटने को नीचे सटाते हुए, जमीन से सटाते हुए दूसरी साइड आप मूव करेंगे। इस तरीके से मूव कर जाएंगे, और जो आपका एक घुटना है वो आपके दूसरे पैर की उंगलियों तक पहुंचना चाहिए। इस तरीके से आप सटा देंगे और दूसरी साइड आप बेंड कर देंगे। अब सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए अब दूसरी साइड में आप ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए वापस,
सांस छोड़ते हुए वापस। ये भी आपने 10 राउंड करने हैं। तो 10 राउंड करने के बाद थोड़ी देर आप इसी पोजीशन में बैठेंगे। इस पोजीशन में बैठने से अगर आपके घुटने पेन नहीं करते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब इस पोजीशन में बैठने के बाद वापस इस तरीके से आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ के रिलैक्स करेंगे। आप शव आसन में भी लेट सकते हैं। इसके बाद एकदम से उठ के आपको काम नहीं करना, चलना फिरना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करेंगे और फील करेंगे कि आपके पेट की मसाज हो रही है, आपकी आंतों की मसाज हुई, कितना अच्छा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप फील करने की कोशिश करें। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा भी है जो आपको रोज करनी चाहिए और कुछ सेकंड के लिए वो लगा के आपको बैठना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मुद्रा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। और दूसरी चीज है, खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। फल फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, आपकी कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।